धर्म ग्रंथों में ऋषि महर्षियों से जुड़ी कई कथाओं का वर्णन मिलता है, जिससे हमें पता चलता है कि पौराणिक समय में ऋषियों को अपने तपोबल के दम पर कई शक्तियां प्राप्त थी। ऐसे ही एक महर्षि दधीचि के बारे में तो आप सभी ने सुना ही होगा। आज की इस वीडियो में मैं आपको महर्षि दधीचि और भगवान विष्णु के बीच हुए महाप्रलयकारी युद्ध के बारे में बताऊंगा, जिसका वर्णन पुराणों में मिलता है। आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। इस पौराणिक कथा के अनुसार ब्रह्मा जी का क्षुभ नाम का एक तेजस्वी पुत्र था, जो राजा होने के साथ साथ महर्षि दधीचि का भी परम मित्र था। एक बार की बात है कि ब्रह्मा जी के पुत्र क्षुभ और दधीचि में क्षत्रिय और ब्राह्मण की श्रेष्ठता को लेकर एक विवाद हो गया। क्षुभ ने महर्षि दधीचि से कहा कि इस लोक में अग्नि, इंद्र, यम, वरुण, सोम, वायु और कुबेर का तेज एक राजा यानी क्षत्रिय ही धारण कर सकता है और दूसरा कोई नहीं। इसलिए हे मित्र, राजा ईश्वर के समान होता है, इसलिए तुम्हें मेरा अपमान करने की बजाय मेरी पूजा करनी चाहिए। अपने मित्र क्षुभ के मुख से ऐसे वचनों को सुनकर महर्षि दधीचि को भी क्रोध आ गया और उन्होंने क्रोध में राजा क्षुभ पर अपने बाएं हाथ से एक जोरदार प्रहार किया। इसके बाद क्षुभ ने इसके जवाब में वज्र से दधीचि के शरीर पर प्रहार किया। वज्र के प्रहार से दधीचि तत्काल जमीन पर गिर पड़े। अपने इस उपहास से दधीचि प्रतिशोध की ज्वाला में जलने लगे। उन्होंने दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य को याद किया, अतः शुक्राचार्य ने अपने योग बल से दधीचि के शरीर में प्रवेश करके कहा कि हे दधीचि, तुम देवों के देव महादेव का पूजन करो, क्योंकि मृत संजीवनी विद्या भगवान शिव के ही पास है। शिव की ही कृपा से तुम ठीक हो पाओगे। इसके आगे शुक्राचार्य ने दधीचि से कहा कि तुम महामृत्युंजय मंत्र का जाप करो। महर्षि दधीचि ने शुक्राचार्य के कहे अनुसार महादेव की घोर आराधना की, जिससे प्रसन्न होकर महादेव ने दधीचि मुनि को वज्र की हड्डियां तथा अवधता प्रदान की। महर्षि दधीचि फिर राजा क्षुभ के पास गए और इस बार इन्होंने अपने पैरों से क्षुभ पर प्रहार किया। राजा क्षुभ ने भी दधीचि की छाती पर प्रहार किया, लेकिन दधीचि को कुछ भी नहीं हुआ। इसके बाद क्षुभ ने दधीचि पर कई अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग किया, लेकिन उन पर इन सब का कोई प्रभाव नहीं हुआ, क्योंकि भगवान शिव की कृपा से दधीचि वज्र के शरीर वाले हो गए थे। ये देखकर राजा क्षुभ को बड़ा आश्चर्य हुआ। तब उसने भगवान विष्णु को याद किया, क्योंकि क्षुभ विष्णु भगवान का भगत था। तो भगवान तत्काल क्षुभ के सामने प्रकट हो गए। तब क्षुभ ने भगवान विष्णु जी को प्रणाम किया और बोले कि हे भगवान, दधीचि नाम का मेरा एक ब्राह्मण मित्र था, जो कि भगवान शिव का भगत है। उसने मुझे अपने पैर से मारा है और वह घमंड से कहता है कि वह किसी से नहीं डरता। अब आपको जो उचित लगे आप वो करें। अपने भगत के मुख से ऐसी बातें सुनकर भगवान विष्णु ने कहा, हे राजन, महर्षि दधीचि रुद्र भगत हैं और इसलिए हे राजन, तेरी विजय नहीं होगी, किंतु मैं दधीचि से युद्ध कर विजय का प्रयत्न करूंगा। ऐसा कहकर भगवान विष्णु वहां से चले गए। एक ब्राह्मण के वेश में वो महर्षि दधीचि के पास पहुंचे और बोले, आप तो महादेव के भगत हो, अतः मैं आपसे वरदान मांगना चाहता हूँ, क्या आप मुझे वर दे सकते हैं? ये सुनकर दधीचि मुस्कुराते हुए बोले कि मैं आपको और आपकी इच्छा को भली भांति जानता हूँ, मैं आपसे तनिक भी भयभीत नहीं हुआ हूँ। आप ब्राह्मण के वेश में तीनों लोकों के पालन करता श्री विष्णु हो। भगवान रुद्र की कृपा से मैं भूत, भविष्य और वर्तमान सब जानता हूँ। मैं ये भी जानता हूँ कि राजा क्षुभ ने आपको यहाँ भेजा है, अतः
आप ब्राह्मण का वेश त्याग दीजिए। रही बात मेरे भयभीत होने की, मैं महादेव की कृपा से तनिक भी भयभीत नहीं होता। ऐसा सुनकर भगवान विष्णु ब्राह्मण का रूप त्याग कर अपने असली रूप में आते हैं और फिर वे हंसने लगे और बोले, हे दधीची, क्या आपको तनिक भी भय नहीं लगता? आप रुद्र की अर्चना में तत्पर हो, इसलिए आप सर्वज्ञ हो, लेकिन एक बार मेरी आज्ञा मानकर कह दो कि मैं डरता हूँ। भगवान विष्णु के ऐसा कहने पर दधीची ने कहा कि हे भगवान, मैं रुद्र के अलावा किसी से नहीं डरता। महर्षि के ऐसे वचन सुनकर श्री हरि विष्णु को क्रोध आ गया और उन्होंने महर्षि दधीची पर सुदर्शन चक्र से प्रहार कर दिया, लेकिन वह चक्र दधीची से टकराते ही कुंठित हो गया। तब महर्षि हंसकर बोले, हे भगवान, आपने जिस सुदर्शन चक्र से मुझ पे प्रहार किया है वह भी आपको महादेव ने ही दिया है, अतः यह मुझे नहीं मार सकता। इसलिए आप मुझे मारने के लिए ब्रह्मास्त्र जैसे किसी अस्त्र का प्रयोग करें। उनकी बात सुनकर विष्णु जी ने उन पर हर प्रकार के अस्त्र शस्त्र चलाए। उधर महर्षि दधीची महादेव का स्मरण करके उन्हें फेंक देते और भगवान विष्णु के सारे अस्त्र शस्त्र निष्फल हो जाते। भगवान विष्णु ने अपने शरीर से लाखों करोड़ों गण उत्पन्न किए, लेकिन ऋषि दधीची ने उन्हें भी नष्ट कर दिया। तो विष्णु जी ने करोड़ों देवता और रुद्र उत्पन्न किए, जिन्हें देखकर ऋषि दधीची बोले, हे प्रभु, आप इस माया को छोड़ दें, मैं अपने शरीर में भी आपको समस्त ब्रह्मांड दिखा सकता हूँ। अतः ये माया छोड़कर अपने भुजा बल से मेरे साथ युद्ध करें। उधर नारायण को इस तरह निष्फल होता देख वहाँ ब्रह्मा जी प्रकट हुए और ऋषि दधीची को युद्ध रोकने को कहा। भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और वहाँ से चले गए और राजा सूत को बहुत दुख हुआ और बोले, हे महर्षि, मैंने जो अज्ञानतावश आपका तिरस्कार या अपमान किया है उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ। आप तो महाज्ञानी हैं, अतः मुझे क्षमा कर दें। लेकिन दधीची नहीं सुनने वाले। उन्होंने क्षु भगवान विष्णु तथा समस्त देवताओं को श्राप दे दिया कि आप सभी राजा दक्ष के यज्ञ में रुद्र के क्रोध से भस्म हो जाएंगे, और ऐसा कहकर वे अपने आश्रम लौट गए।